वेलकम बैक आप सभी को फ्रंट फ्रंट हियर। आज हम कंप्लीटली ऑर्डर ब्लॉक्स और एफएसजी के बारे में जानेंगे एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड करना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है, राइट। एंड हम ये भी जानेंगे कि हमें इन ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे रिफाइन करना है जिससे कि हम सबसे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड्स को ले सकते हैं। एंड एफवीजी के बारे में भी जानेंगे कि आपको कौन सा एफवीजी में ट्रेड करना है और कौन सा एफवीजी में नहीं, राइट। कंप्लीटली सारे चीज़ें बताऊंगा। सो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें एंड नोट्स बनाइए। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा एक कंप्लीट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है जहां पे मैंने लिखा है 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को हमें 4 आवर के स्ट्रक्चर में एंड देन 1 आवर के स्ट्रक्चर में रिफाइन करना है। लेट सपोज ये मेरा एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इतना बड़ा है। यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक में तो ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। कितना बड़ा एसएल लगेगा, राइट। बहुत ज्यादा एसएल आपको लेना पड़ेगा, अफोर्ड करना पड़ेगा। बट मुझे पता है इनफैक्ट मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना बड़ा एसएल में नहीं ले सकता। 100 पिप का, 150 पिप का, 150 200 पिप्स का एसएल कोई नहीं लेगा। राइट। इसीलिए इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को हमें रिफाइन करना होता है 4 आवर एंड 1 आवर के स्ट्रक्चर में, जब हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को इतने छोटे में बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें मिलेगा, राइट, एक 20-30 पिप के अंदर लेट सपोज 10-20-30 पिप में हम लोग यहाँ पे आराम से ट्रेड को ले सकते हैं, राइट। इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को हमने रिफाइन किया एंड देन इतने छोटे ऑर्डर ब्लॉक में हमने कन्वर्ट किया, रिफाइन किया। सेम थिंग यहाँ पे भी है। अगर आप देखेंगे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को हमें 1 आवर के स्ट्रक्चर में एंड देन 15 मिनट के स्ट्रक्चर में रिफाइन करना होगा, जिससे कि छोटा ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और वहां पे हम लोग अपना 2022 मॉडल से ट्रेड कर सकते हैं। एंड इस मॉडल को मैंने ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में बताया है। 2022 मॉडल अभी भी बताऊंगा, राइट। इसी बेसिस में हम लोग ट्रेड भी लेंगे, राइट। नाउ 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में पहले रिफाइन करना होगा एंड देन अब हम क्या कर सकते हैं पता है, सीधा जब हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिफाइन किया, राइट, हम लोग सीधा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है एंड देन हम 2022 मॉडल से सीधा ट्रेड को ले सकते हैं, ट्रेड में एंट्री ले कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक पे हमें ये मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट, ये सारे हायर टाइम फ्रेम्स है। नाउ 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक में हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। यहाँ पे कोई रिफाइन वाला सीन नहीं है। 15 मिनट पे आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, 5 मिनट पे 1 आवर में रिफाइन किया, नहीं। 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, सीधा 1 मिनट में शिफ्ट होना यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंड देन यहाँ पे आप आईसीटी एंट्री मॉडल से 2022 मॉडल से एंटर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखा है जहाँ पे मेरा फर्स्ट रूल कहता है नो एफपीजी नो ट्रेड। देखो इस स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर का लास्ट कैंडल को ही एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर करना है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये हमारा एक लास्ट कैंडल है, राइट, जहाँ से मार्केट में ये मूवमेंट आया, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ओवर हियर, यस, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, राइट, मार्केट। सो इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो लास्ट कैंडल है, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। जस्ट मैं इसको ऐसा मार्क कर सकता हूँ, ओके। एंड जब कैंडल यहाँ पे आया, राइट, जब यहाँ पे मार्केट आता है देन यस मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है। ये इसका लास्ट कैंडल है, इसको मैंने मार्क किया, यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम ये मेरा लास्ट कैंडल है, मैं इसको मार्क करूंगा एंड देयर वी गो। सो ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकते हैं। नाउ इसमें से हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, लाइक कौन सा एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमें हमारा फर्स्ट रूल बताता है जो मैंने आपको बताया, राइट। नो एफएजी नो ट्रेड, मतलब कि इसी स्ट्रक्चर में, राइट, इसी ऑर्डर ब्लॉक में लेट सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल देखना, ओके। यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, राइट। तो मैंने क्या कहा था, इसका लास्ट कैंडल को आपको मार्क करना है हैज अ ऑर्डर ब्लॉक की तरह, ओके। आपने मार्क भी किया। नाउ जब मार्केट यहाँ पे आया, आपको मैंने कहा था कि यहाँ से आप बाइंग के लिए जा सकते हो। बट अगर वहीं पे यहाँ कई कैंडल बना देता है कुछ ऐसा, राइट, ये जो कैंडल है ये कुछ ऐसा बन जाता है, एक रेड कैंडल की तरह बन जाता है, तो क्या मैं इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकता हूँ? नो, हम लोग इसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है मोस्ट लाइकली इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच करके यहाँ पे इसको टैप करके, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसी को टैप करके मार्केट एक रियल मोमेंट दे सकता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग ट्रेड लिए हैं, मार्केट पहले उनका स्टॉप लॉस लेता है, उनको ट्रैप करता है
एंड देन एक रियल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप देके ऐसा मूवमेंट देता है। नाउ जैसे मैंने कहा, मेरा फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमें हमेशा इस स्ट्रक्चर में, देखो ध्यान से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक में जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हो, इसमें हमें एटलीस्ट एक एफवीजी दिखना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एक एफवीजी है इस स्ट्रक्चर में? यस, एक एफवीजी है, एंड इनफैक्ट यहाँ पर और एक एफवीजी भी है। तो ये चीज कंफर्म करता है कि हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अगर वहीं पे जस्ट अ सेकंड, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, अगर वहीं पे ये कुछ ऐसा बनाता है एंड देन यहाँ पे भी मार्केट में एफवीजी नहीं बना है, जस्ट यहाँ पर विक्स है, तो क्या मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ? नो, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक एफवीजी इस पूरे स्ट्रक्चर में चाहिए जहां से ये लास्ट कैंडल बना हो, जो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से एटलीस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, आपको क्लियर है? नाउ सेम चीज यहाँ भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और जस्ट अ सेकंड, मैं इसको कुछ छोटा कर देता हूँ, कुछ ऐसा। ओके, डन। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? इसको मैं मार्क करता हूँ कुछ ऐसा। नाउ यहाँ पे हमारा रूल वायलेट हुआ, एफवीजी नहीं था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। नाउ यहाँ पर क्या आपको एफवीजी दिख रहा है? ये वाला एफवीजी, एंड मार्केट ने इसको प्ले भी किया, चलो कोई ना। बट अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए कि मेरा जो स्ट्रक्चर है जहां से जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, लास्ट वाला कैंडल, वो मोमेंट आया, राइट? उस वाले स्ट्रक्चर में क्या एफवीजी है या नहीं? भले ही वो प्ले हुआ हो, एफवीजी है या नहीं, राइट? यहाँ पर एफवीजी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आने का इंतजार करता हूँ, इसके टैप के बाद मैं अपने 2022 मॉडल से मैं ट्रेड को ले सकता हूँ। सो या ऐसे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, एंड या जैसे जैसे आप बैक टेस्ट करोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट? इसको मैं कंप्लीटली लाइव चार्ट में भी आपको बताऊंगा क्लियरली, जिससे कि हर कोई इसको समझ सके। ओके, नो लेट सपोज ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, राइट? जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें ऑलवेज लास्ट कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह प्रेफर करना है, राइट? मैं लास्ट कैंडल्स को मार्क करता हूँ, एंड हम जानेंगे कि इनमें हमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो मुझे क्या करना है, राइट? मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क किया। नाउ आपने देखा कि चलो मेरे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट रूल कहता है, यहाँ पर कोई एफवीजी रहना है, इस स्ट्रक्चर में, इस स्विंग में कोई एफवीजी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ हो। ओके, एफवीजी भी है, मैंने मार्क किया। चलो यहाँ पे भी एक एफवीजी था, मैंने इसको भी मार्क किया, एंड देन इसको भी, एंड देन इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी। नाउ अब यहाँ पे मैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को चूज करूं, क्योंकि ये सारे वैलिड है, राइट? ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड है। अब मैंने अपने फर्स्ट रूल में कहा था, नो एफवीजी नो ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे एफवीजी है, आपने मार्क किया। यहाँ पर एफवीजी है, यहाँ पे एफवीजी है, इस स्ट्रक्चर में आपने मार्क किया। सेम यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करूं? नो, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो इस फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे होगा, राइट? अगर ये बाई चांस फेल हुआ, ओके, अगर ये बाई चांस फेल हुआ, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं लेना है, इस ऑर्डर ब्लॉक में भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, एंड आपको सीधा लास्ट वाले स्ट्रक्चर का जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसी पे आपको ट्रेड लेना है। आपको इस पे भी अवॉइड कर देना है, कंप्लीटली मत लेना इसको भी, एंड देन इसको भी, एंड देन ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, यहाँ पे आप ट्रेड को ले सकते हो हमारे एंट्री मॉडल से, एंड देन मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो, राइट? क्योंकि देखो, जब आपने यहाँ पे लॉस किया, राइट, यहाँ पे आपने जैसे लॉस किया, ओके, आपने जो जो रूल्स बनाए थे उनको आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, एंड आपने अपने आप से कहा कि चल, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अपना सेटअप बना, मैंने ट्रेड लिया और वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपने रूल को वायलेट नहीं किया। अब मैं पेशेंसली इंतजार करता हूँ, पेशेंसली वेट करता हूँ एक अच्छे सेटअप का, कि मार्केट एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक को टैप दे, एंड देन मैं वहां पर एंट्री ले सकूं। तो आपने यहाँ तक पेशेंसली इंतजार किया, पेशेंसली वेट किया, एंड देन यस, इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक में आपने ट्रेड लिया। ओके, क्लियर है? डन। ओके, ये हमारा जीबीपी यूएसडी का एक फॉरेक्स चार्ट है। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, हमें एक मूवमेंट का, एक मूव का, बुलिश मूव हो या बेरिश मूव का, लास्ट कैंडल को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा एक लास्ट कैंडल है, राइट? ओके, मैंने इसको मार्क किया, एंड मैंने आपसे कहा था कि जहां से कैंडल स्टार्ट हो, लास्ट कैंडल का मूवमेंट, राइट,
वहाँ पे हमें एटलीस्ट एक एफवीजी चाहिए, एक फेयर वैल्यू गैप। सो क्या यहाँ पर कोई इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप? यस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है। सो यस, हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में हूँ, राइट? अभी मैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ। ओके, हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में आए। नाउ जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें इसको रिफाइन करना है, सो हम इसको सीधा रिफाइन करते हैं। ओके, ये जो कैंडल है, ये मेरा लास्ट कैंडल है। तो मैं इस लास्ट कैंडल को यहाँ पे मार्क करता हूँ एंड या यहाँ पे एफएजी भी है। सो मोस्ट लाइकली मार्केट जो है इस एफएजी को फिल करके यहाँ पे टैप देके हमारा एंट्री मॉडल बना सकता है। नो यहाँ पे हमने इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया। नो अभी हम सीधा चलते हैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ पर हमें एंट्री भी लेना है, राइट? ओके, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ों को रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में आ गए, बिल्कुल लोअर टाइम फ्रेम में, जहाँ पे हम सिर्फ एंट्रीज लेंगे। ओके, ओके, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट इसका 90% फिल कर चुका है इस ऑर्डर ब्लॉक का। नाउ मैं चाहता हूँ मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए अपने 2022 मॉडल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। ओके, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ओवर हियर, या इसको मैं मार्क करता हूँ कुछ ऐसा, जस्ट अ सेकंड। तो क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ने इस एफएजी को टच दिया है, यहाँ पे मार्केट ने इस एफएजी को रेस्पेक्ट किया है। तो मैं इसके अगले एफएजी में यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ ओवर हियर एंड मैं अपना स्टॉप लॉस को अराउंड एक 8 पिप का रखूंगा, 8 पिप का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ये 80 पॉइंट्स है ऐसा करके। मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट्स देखा था, लोग कहते हैं भाई वो 20 पिप्स नहीं 200 पॉइंट्स है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेक्स में ना इस 80 पॉइंट को हम लोग 8 पिप की तरह कंसीडर करते हैं। ओके, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। ओके, नाउ यहाँ पे मेरा एक रियलिस्टिक टारगेट कौन सा हो सकता है, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिश में है और मार्केट जो है कंप्लीट रिकवरी मूड में है। मैं पर्सनली ऐसा ही बुलाता हूँ मार्केट को जब मार्केट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ रहा हो, क्योंकि मार्केट जो है ना, देखो बताता हूँ, अगर मार्केट ना आपके कोई भी लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा कंटिन्यूसली मार्केट जा रहा है, तो समझ जाओ आप वहां पे बुलिश में ट्रेड लो या फिर बेरिश में अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेट सपोज मार्केट में ये अपना कंप्लीट हाई टेम्परेम पीओआई है, राइट? ये मेरा एक कंप्लीटली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, यहाँ तक मार्केट ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉ मतलब क्या, यहाँ तक मार्केट जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, सो जब आपके यहाँ पर कोई लेवल्स है, राइट, ये आपका पहला लेवल हो गया, ये आपका दूसरा लेवल हो गया, राइट, इन सारे लेवल्स को आपने मार्क किया और ये लेवल्स मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, सीधा मार्केट क्या कर रहा है, ऐसा जा रहा है, तो आप लोगों को इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मार्केट जो है वो मोस्ट लाइकली इस नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक का टारगेट को फिल कर सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर होशियारी से सोचना है। होशियारी मतलब क्या, आपको यहाँ पर सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स ही कैप्चर करना है, ना कि सेलिंग के। अरे भाई मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेल हो जाएगा, ना 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 ना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जितना भी मार्केट ऊपर जाए, मुझे क्या, मुझे बस ट्रेड चाहिए, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बाइंग के ट्रेड्स लूंगा। ओके, यहाँ पर कहीं मैं क्या करूँगा, जब मेरा स्ट्रक्चर कंफर्म हो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कंफर्मेशन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, मैं इसका लास्ट वाले पीओआई को मार्क करूंगा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, राइट? यहाँ से मैं क्या करूंगा, बाइंग करूंगा और अपना टारगेट को मैं इस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी तक का मैं रख सकता हूँ। सो यस, ये मेरा अप्रोच है मार्केट्स को लेकर, जिसको मैंने समझा है लॉसेस करके। तो या इसी को मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं कहाँ तक टारगेट रख सकता हूँ, इस वाले हाई तक का, क्योंकि स्ट्रक्चर में मार्केट जो है हायर हाइज बनाता जा रहा है एंड मार्केट जो है मोस्ट लाइकली ऊपर का जो भी हाई है मार्केट इसको ले रहा है। तो यस, मैं यहाँ तक अपना ट्रेड को ले सकता हूँ, जो कि बनता है 1:7 RR का 7.43। सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है। ओके, मार्केट ने यहाँ पर इस हाई को हिट कर दिया, हमारा टीपी को। ओके, नाउ ये हमारा एक सेकंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, 15 मिनट पे हमने उसको रिफाइन किया, अंदर 1 मिनट पे हमने एंट्री लिया। ये हमने एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हिसाब से किया, जो मैं करता हूँ। ओके, डन। इस सेकंड एग्जांपल में, इस वाले सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखोगे
मार्केट ने यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाया, एक इंड्यूसमेंट बनाया मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, एक स्ट्रॉन्ग हाई भी मार्केट में है, राइट? एक परफेक्ट सेटअप है, ये मेरा एक परफेक्ट सेटअप है एंड मैं यहाँ पे पर्सनली अच्छा रिस्क लेता हूँ। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले ये हमारा एक हाई है, राइट? मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है, ओके? एंड इसके नीचे मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लोज बनाया। चलो, यहाँ पे मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लोज बनाया, तो मैं इसको एक इंड्यूसमेंट की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। क्यों कंसीडर कर सकता हूँ? क्योंकि इसके नीचे एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। ये आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरा लास्ट कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके? ये मेरा लास्ट कैंडल है, जिसको मैं एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा इम्बैलेंस है, इतना बड़ा एफवीजी है, राइट? एंड साथ ही में एक इंड्यूसमेंट है, अब जिसको मैं लिखता हूँ आईडीएम। इसको हम रिलेटिव इक्वल लोज भी लिख सकते हैं, बट यस, आईडीएम इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। नाउ, अभी मैंने आपसे क्या कहा, जैसा ही आप 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, मैंने आपसे कहा कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है एंड देन वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, ओके? यहाँ पर देखते हैं कोई हमारा मॉडल बनाता है, देन यस, हम यहाँ पे ट्रेड को लेंगे। ओके, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया ओवर हियर एंड हमारे पास एक एफवीजी भी है, एंड अभी हम लोग एक एफवीजी का इंतजार करते हैं, ओके? यहाँ पे मार्केट ने कोई एफवीजी नहीं बनाया, बट अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे, क्या यहाँ पर मार्केट ने इस एफवीजी को क्लियरली रेस्पेक्ट किया ओवर हियर? इस एफवीजी को मार्केट ने अभी तक ब्रीच नहीं किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और एक कैंडल का इंतजार कर सकता हूँ, जैसे ही मार्केट इसको टैप देता है एंड देन यस, मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, ओके? यहाँ पर मार्केट ने और एक कैंडल बनाया, या यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ और अपना स्टॉप लॉस को मैं एग्जैक्ट 6 पिप का रखूंगा, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। एंड यस, मैं अपना टारगेट को, जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल बता के यहाँ तक मैं अपना स्टॉप लॉस को रख सकता हूँ। तो अभी हम लोग सीधा फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता है एंड ये हमारा एक 1:8 आरआर का ट्रेड है, 1:8.8, राइट? सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है, ओके? यहाँ पे भी मार्केट ने अपना टारगेट को हिट कर दिया, तो ऐसे आप 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक को कुछ अच्छे कंफर्मेशंस के साथ 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर ट्रेड ले सकते हो, ओके? क्लियर है? नो, अभी मैं आपको और थोड़े एग्जांपल्स बताता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा एफवीजी के तरफ चलते हैं, ओके? एंड उससे पहले लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा था इंड्यूसमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या है, कुछ लोगों का डाउट था। देखिए, इंड्यूसमेंट मतलब जब भी मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, राइट? ये मेरा एक स्ट्रक्चर है। नाउ, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लास्ट कैंडल, ओके? मैंने इसको मार्क किया। नाउ, यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे क्या मार्केट ने इस एफवीजी, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट? इसको टच दिया? टच नहीं दिया एंड मार्केट ने एक फेक मूव क्रिएट किया। इसी को हम आईडीएम बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। क्योंकि मार्केट जो है किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करने से पहले, हर वक्त नहीं होता, बट कुछ कुछ वक्त होता है ऐसा, राइट? किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट टच करने से पहले एक फेक मूव दिखाता है, क्योंकि वहां पे बायर्स या सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, एंड आप कहोगे कि सेलर्स या बायर्स बहुत स्मार्ट हो गए, वो लोग यहाँ से क्यों एंटर करेंगे भला, वो यहीं पे एंटर करेंगे? ना 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 ना। अगर ऐसा हर कोई सोचता है, हर कोई मिलियनेयर होता, हर कोई शो ऑफ कर रहा होता, हर कोई इंस्टाग्राम में फेंक रहा होता, जैसे अभी फेंक रहे, राइट? हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता। इसीलिए एक बार आप मेरे बात को सोच के देखो एंड आपको सेंस बनेगा मेरी बात से। जब मार्केट ने एक फेक मूव क्रिएट किया, मैंने कहा इसको एक इंड्यूसमेंट, तो मैं यहाँ पर आईडीएम लिख देता हूँ। एंड जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आता है, जस्ट अ सेकंड, यस, देखो, जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, मार्केट इसका भी लिक्विडिटी लेता है एंड मार्केट इस एक्चुअल पीओआई को टैप करके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करके, मार्केट यहाँ से असली मूवमेंट बताता है, असली मूवमेंट दिखाता है। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है। इंड्यूसमेंट बनाया मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने से पहले एंड देन यहाँ पे इनफैक्ट मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लोज भी बनाया है, राइट? एंड मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पर आपने एंटर किया अपने एंट्री मॉडल से एंड देयर वी गो। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे इसका क्या करें, ये भी मार्केट ने लो लिया, राइट? देखो देखो,
अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्विप के बाद यहीं पे मैं ट्रेड को ले सकता हूँ और मैं अपना टारगेट को यहाँ तक रख सकता हूँ। बट मार्केट में एक क्लियर पीओआई है जो टैप होना बाकी है, जो पेंडिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया और मैंने यहाँ तक वेट किया। राइट, क्लियर है आपको? तो अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में आए, ये कंप्लीटली एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया अपना, एंड देन यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो मेरा फर्स्ट रूल है, नो एफवीजी नो ट्रेड। क्या यहाँ पर एफवीजी है? यस, यहाँ पर एफवीजी है। तो क्या मैं इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकता हूँ? यस, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। नाउ अभी हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमें रिफाइन भी करना है, राइट। ओके, अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आए एंड यहाँ पे हम लोग इसको पहले रिफाइन करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे भी हमें सेम चीज करना है, लास्ट वाला कैंडल को सेलेक्ट करना है, राइट। ये मेरा लास्ट वाला कैंडल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ ऐसा। चल, डन। ये कितना बड़ा जोन था, राइट, कितने बड़े जोन से हमने कितने छोटे जोन में इसको रिफाइन किया। नाउ यहाँ पे हमने 4 आवर कंप्लीट किया, रिफाइन किया 1 आवर टाइम फ्रेम में। नाउ सीधा अभी हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में आए। ओके, यहाँ पे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन किया है एंड मार्केट मोस्ट लाइकली फॉरेक्स मार्केट्स में जहां तक मैंने देखा है, राइट, इस पूरे गैप को फिल कर सकता है जो कि यहाँ से यहाँ तक बना है। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, इससे कोई ये काम नहीं आएगा अभी, राइट। ये सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली अभी क्या करता है। मार्केट ने इसको फिल किया है, राइट, ओवर हियर। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना। अभी भी मैं स्टिल बाय कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पे इस लो पे, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश में चेंज हुआ है, राइट। यहाँ पर क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश में चेंज हुआ? ओवर हियर फर्स्टली मार्केट ने क्या किया, बेयरिश में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया ओवर हियर, एंड देन मार्केट बुलिश में चेंज हुआ, राइट। अब यहाँ से मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके, ये जो लास्ट वाला लिक्विडिटी है, इसको लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो मैं जस्ट वेट करता हूँ एंड इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मैंने मार्क किया। ओके, मार्केट ने यहाँ पर इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वेप किया, तो यस, मैं यहाँ पे अभी ट्रेड को ले सकता हूँ, राइट। एंड मैं अपना टारगेट को इस वाले हाई तक का रखूंगा। ये जो हाई आप देख रहे हो, यहाँ तक मैं इसको रख सकता हूँ, राइट, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलती है। एंड इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने रिलेटिव इक्वल हाईज बनाया। ये हमारा फर्स्ट हाई है, एंड देयर वी गो, ये मेरा एक सेकंड हाई है, राइट। जैसे ही मार्केट ने इस हाई का स्वेप किया ओवर हियर, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ और अपना टारगेट को इस लो तक का रख सकता हूँ? यस, मैं रख सकता हूँ एंड इनफैक्ट मैंने इस ट्रेड को लिया था ना। यहाँ इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में आप नोटिस करोगे, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया पहले ओवर हियर, एंड यहाँ पर मार्केट का एक एफवीजी भी है जिसको मार्केट ने टैप किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस एफवीजी को ले सकता हूँ, क्योंकि अभी तक ये जो एफवीजी है ये ब्रीच नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, या यहाँ पे क्लियरली देखना, ये जो एफवीजी है वो अभी तक मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। सो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अपना टारगेट, एंड मैं अपना टारगेट को जस्ट इसके ऊपर रख सकता हूँ, इस हाई के ऊपर 8 पिप का रिस्क के साथ। एंड मैं अपना टारगेट को इस DOL तक का मैं रख सकता हूँ, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, राइट। ये मेरा एक्सटर्नल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ओके। एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमें वेट करना है इस 4 आवर का स्ट्रक्चर के लिए। 4 आवर स्विप हुआ, राइट, 4 आवर का जो लो है वो स्विप हुआ ओवर हियर, यस। नाउ यहाँ पे ये पहला टारगेट हिट हुआ 1:7 RR का। एंड इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसको मैं मार्क करता हूँ, एंड मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ। ओके, सो ये हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम है एंड यस, यहाँ पे मार्केट ने स्वेप किया एंड यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बनाया ओवर हियर। अब जब मार्केट यहाँ इस एफपीजी में आता है, देन या मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है, राइट। यहाँ पे जैसे ही टैप होता है, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर ओवर हियर। ओके, यहाँ पे मार्केट ने टैप दिया, मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ एंड देन मैं अपना स्टॉप लॉस को एग्जैक्टली इसके नीचे रख सकता हूँ, अराउंड 8 पिप का स्टॉप लॉस, जो कि बहुत छोटा होता है अगेन। ओके, एंड देन मैं अपना टारगेट को इस हाई तक का रख सकता हूँ, ओके, जो कि अराउंड बन जाता है 1:9 RR का। देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है, राइट। यहाँ से मार्केट जो है ऊपर भी बहुत अच्छे से जा सकता है, बट ये मेरा एक रियलिस्टिक RR है, एक रियलिस्टिक ताकत है। आपसे ये भी कह सकता हूँ,
मोस्ट लाइकली मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है, इस हाई तक का। बट मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा, मैं आपको एक रियलिस्टिक आरआर बताऊँगा। ये मेरा एक रियलिस्टिक आरआर है और मैं यहीं तक अपना ट्रेड को होल्ड करूँगा। ओके, सो देखते हैं मार्केट एग्जैक्टली क्या करता है। एंड देयर वी गो, यहाँ पे मार्केट आया, अपना टारगेट हिट किया, एंड जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ इस हाई तक का मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये कोई 15 मिनट का लो नहीं है। ध्यान से आप समझो, अगर मैं इन चीज़ों को निकाल देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये 4 आवर का DOL है, जो ऑन लिक्विडिटी, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, राइट। इसीलिए मार्केट ने जैसा ही इसको अच्छे से स्विप किया, हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में और एक ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढा, और इन दोनों चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके यहाँ तक हमने ट्रेड को लिया था, यहाँ तक हमने ट्रेड को लिया था। नाउ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया, लिक्विडिटी, सारी चीज़ों को मैंने कंबाइन करके आपको बताया। नाउ लास्टली मैं बताऊंगा एफवीजी के बारे में, आपको कौन सा एफवीजी लेना है, कौन सा एफवीजी नहीं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स को लिया है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारे एफवीजीस हैं, राइट। इसके बीचों में जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे एफवीजीस हैं। मैं जस्ट अ सेकंड, मैं इसका ओपेसिटी कम करता हूँ। ऑलराइट, देयर वी गो। या नाउ यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जो मैं कह रहा हूँ इसको आप ध्यान से अपने पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक्स में, राइट। ये मेरा एक एफवीजी है, ये भी एफवीजी है, राइट, एंड देन ये भी एक एफवीजी है। नाउ यहाँ पे आपको इन लास्ट वाले एफवीजीज को ही प्रायोरिटी देना है। ये मेरा फर्स्ट एफवीजी, ये सेकंड एफवीजी, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, राइट। मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट को लूंगा एंड देन सेकंड को मैं कंसीडर करूंगा, बट मैं इसको नहीं लूंगा, थर्ड वाले एफवीजी को नहीं लूंगा, फोर्थ वाले एफवीजी को भी नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट जो है मोस्ट लाइकली इस एफवीजी को भी ब्रीच कर सकता है, इस एफवीजी को भी ब्रीच कर सकता है, एंड मार्केट इधर इस सेकंड वाले एफवीजी से ऊपर जा सकता है, नहीं तो फर्स्ट वाले एफवीजी से। इसीलिए मैं इधर सेकंड वाला एफवीजी या फिर फर्स्ट वाला एफवीजी, इन्हीं दो चीज़ों को मैं कंसीडर करूंगा। ओके, आपने पॉइंट्स को नोट डाउन किया, नाउ चलता है एग्जांपल्स के तरफ। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को नोटिस करोगे, यहाँ पे देखना कितने सारे एफवीजीज है। ये पहला एफवीजी, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला एफवीजी जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, एंड इसके ऊपर भी एफवीजी से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा, हमें लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना है, राइट। सो हमने इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, जो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ओके, डन। बट यहाँ पर क्या आपने इन एफवीजीज को नोटिस किया? ये पहला एफवीजी है, ये दूसरा एफवीजी है, राइट, ये तीसरा एफवीजी है। ओके, क्या मार्केट ने इन एफवीजीज को रेस्पेक्ट दिया? जस्ट अ सेकंड। ओके, ये वाला एफवीजी, इस वाले एफवीजी, इसको डायरेक्टली ब्रीच कर दिया। बट जब मार्केट ने इस लास्ट वाले एफवीजी को टच किया, जहां पर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, या ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्या मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया? यस, मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया। नाउ यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, राइट, जीबीपी यूएसडी का नहीं, यूरो यूएसडी का चार्ट है, राइट। ये पहला एफवीजी है, ये दूसरा एफवीजी है, राइट, ये तीसरा एफवीजी है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं इस सेकंड वाले एफवीजी में ट्रेड ले सकता हूँ, बट ये थोड़ा बड़ा है, ये जो जोन आप देख रहे हो, राइट, इसको मैं रिफाइन करता हूँ, किससे? इस ज्ञान बॉक्स टूल से, राइट। इसका मैं सेटिंग भी बताता हूँ आपको, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लेना, राइट। जिससे कि जब भी आपको लगता है कि हाँ ये जोन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, देन यस, आप वहाँ पे ज्ञान बॉक्स टूल को यूज़ कर सकते हो, एंड उसके 50% गोल्डन जोन में आप बाइंग कर सकते हो, राइट। ओके, स्क्रीनशॉट लिया आपने, चलो। तो मैं इसको रिफाइन करता हूँ कुछ ऐसा, एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है इसी के अंदर है, राइट। नाउ जैसे ही मार्केट ने इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, सेकंड एंड लास्ट वाला, तभी यहाँ पे मूवमेंट आया। सो ऐसे ही आपको चीज़ों को फॉलो करना है, एंड या बैक टेस्ट भी करना है, राइट, बैक टेस्ट करना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट। उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है, right? इसीलिए ओके, एंड लास्टली आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, राइट, उसको आप जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि वहाँ पे मैं कोई सिग्नल्स वगैरह शेयर नहीं करूँगा। वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ मैं नहीं करूँगा। देखो, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए है, एंड मार्केट अपडेट्स के लिए, लाइक आज मार्केट में क्या हो सकता है, कौन सा न्यूज़ मार्केट को, कौन सा फंडामेंटल्स मार्केट्स को मोस्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्यों मार्केट गिर रहा है, राइट, इतना हेवीली, क्यों मार्केट इतना हेवीली पंप हो रहा है, राइट। ये चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कुछ पर्सनल अपडेट्स वगैरह, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, जहाँ पे हम सारे ट्रेडर्स
जो सच में सीखना चाहता है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, राइट? आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हो उस कम्युनिटी में एंड डिस्कस भी कर सकते हो, राइट? जल्दी आपके सारे रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूँगा, राइट? जस्ट आप रिक्वेस्ट भेज देना, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, 100 मेंबर्स हो जाएँगे, मैं सीधा उस ग्रुप को चालू कर दूँगा। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखो, जभी भी आप लूज़िंग स्ट्रीक से गुज़र रहे हो, यू कैन से मैं 10 दिन से लॉस कर रहा हूँ, 15 दिन से लॉस कर रहा हूँ, 15 दिन तो नहीं होगा बट हाँ, 5 दिन, 10 दिन ऐसा हो सकता है, राइट? तो उस वक़्त आपको पता है क्या करना है? पहली बात तो आपको कंप्लीटली ब्रेक लेना है एंड देन आप अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, टाइम लो, टाइम लेके बैक टेस्ट करो, राइट? क्या ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये देखो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, राइट? मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वज़ह से मेरा ट्रेड लॉस हो रहा है? और मैंने क्या ऐसी चीज़ को किया जिसकी वजह से मेरा ट्रेड विन हो रहा है? किस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया? किस सेशन में मैंने ट्रेड लिया? कौन से ज़ोन में, कौन से पीओआई में मैंने ट्रेड लिया है? कौन से पीओआई में मैंने ट्रेड लिया? कितना लॉट साइज़ से मैंने ट्रेड लिया है जिससे कि मेरे इमोशंस भी कंट्रोल है, राइट? इन सारे चीज़ों को देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप सभी को कहता हूँ मैं, आप सभी को जर्नल मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन अपने ट्रेड्स को जर्नल किया एंड देन आपने बैक टेस्ट करके छोड़ दिया और आप अगले दिन बोलते हो कि नहीं, कल कर लूँगा मैं। ना, 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 ना। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर एक ट्रेड का जर्नल करना है, ऑलमोस्ट हर एक ट्रेड का आपको जर्नल करना है। तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर सको एंड देन आप उस मिस्टेक को फिर से रिपीट ना कर सको, जिससे कि आपके डॉलर्स बच जाएँ। या यही चाहता हूँ मैं एंड मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बैक टेस्ट करना एंड इम्प्रूव करना अपने आप को और अच्छे से एंड या बैक टेस्ट करना इस पूरे चीज़ को जो मैंने बताया है। हैव अ ग्रेट डे।